दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां हमें इन्फोसिस के अंदर कल के दिन 1.5% की तेजी नजर आ चुका था एंड 1700 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। यहाँ दोस्तों अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो हमने पहले आपके साथ शेयर किया था कि एक बड़ी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा था, क्योंकि मूविंग एवरेज का यानी कि जो चार्ट पैटर्न के अंदर जो मूविंग एवरेज है, एक जो मूविंग एवरेज है उसका आप देख सकते हो कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है और एक जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। जैसे जैसे कंपनी उसी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है और वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आता है। तो इस वीडियो के अंदर वो भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जितने सारे अपडेट्स हमें इन्फोसिस कंपनी के रिलेटेड नजर आ रही है ना, एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। यहाँ अगर आप एक अपडेट्स देखोगे तो आपको पता होगा कि पहले इन्फोसिस के अंदर एक बहुत बड़ा डील हुआ था और जो डील हुआ था वो बाद में कैंसिल भी हुआ, जिस वजह से एक बहुत बड़ा झटका भी हमें इन्फोसिस को लगा हुआ था। देखिएगा 1.5 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा डील कंपनी को मिला हुआ था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डील था, जिस वजह से जैसे ये डील साइन हुआ था उसके 3 महीने बाद हमें एक खबर आया था, जिस खबर के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि जो डील हमें साइन किया गया था वो डील को टर्मिनेट किया गया है, वो डील को कैंसिल किया गया है इन्फोसिस से। तो कहीं ना कहीं उस वक्त कंपनी के अंदर क्या हुआ था, एक गिरावट हुआ था, राइट। ये सिनेरियो हमें उस वक्त नजर आया था। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये पिछले साल की बात है, राइट। अभी है ना एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर नजर आए हैं, जहां कंपनी के द्वारा 300 मिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा डील को विन किया गया है। और सिर्फ एक डील नहीं बल्कि 2 डील्स हमें इन्फोसिस के द्वारा ये विन हो चुका है। यानी फिर इन्फोसिस कंपनी के अंदर 2 बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें इन्फोसिस कंपनी को मिल चुका है। देखिएगा यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो पहले क्या हुआ था, हमें लॉस हुआ था इस डील की वजह से, जो कि डील हमें पहले टर्मिनेट किया गया था। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2024 के अंदर 2 कंपनियों को सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और रिसेंटली जो मोस्ट रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो क्या है देखिएगा 300 मिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें कंपनी को मिला है। किससे मिला है? सिंगापुर बेस्ड पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। और एक कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलने वाला है? फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। यानी कि आप समझ सकते हो बहुत शानदार तरीके से फायदा, बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट इन्फोसिस कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आ सकता है। अभी जो जिस कंपनी के द्वारा हमें डील साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस कंपनी का नाम अगर आप देखोगे तो पैसिफिक इंटरनेशनल डील है। उसके साथ साथ इन्फोसिस कंपनी इस कंपनी के साथ करने के वाली है। देखिएगा द इन्फोसिस कंपनी विल ओवरसी द शिपिंग कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इट्स डिजिटल ओवरहॉल। उसके साथ साथ एक और बात को अगर आप नोट करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि जैसे जैसे इन्फोसिस के अंदर गिरावट होता है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हायर होता है। और जब कंपनी 1400 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था, 1500 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था और 1600 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था ना, इस कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली मोर देन 50 to 60% की डिलीवरीज हमें नजर आ ही जाती है। और करंटली भी अगर आप देखोगे तो फाइनली कंपनी 1700 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, फिर भी कंपनी के अंदर डिलीवरी मोर देन 60% तक की नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये लगातार कौन खरीदारी कर रहा है, इसके अंदर 100% दोस्तों श्योर होंगे कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी की जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा बड़ी खरीदारी की जा रही है एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा भी बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है, जो कि रिटेलर्स को बहुत बाद हमें समझ में आता है। रिसेंटली रिटेलर्स को समझ में नहीं आएगा। ये समझ में कब आएगा? जैसे कि आपको फिर अगले महीने फेब महीने का डेटा अपडेट होगा, राइट। मैंने जैन का मैंने भी आपके साथ शेयर किया था, जनवरी 2024 का। उस महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत अच्छा खासा पीक लेवल की खरीदारी हमें की जा रही है इन्फोसिस कंपनी के अंदर। एंड रिसेंटली भी जो डिलीवरीज हमें जो नंबर दिखाई दे रही है ना, अभी भी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश लेके कंपनी को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी का टारगेट्स क्या होने वाला है। ऐसे तो बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा टारगेट भी दिया है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है,
वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आता है। अभी क्या है ना, जैसे जैसे कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना मैंने इस पॉइंट के ऊपर भी शेयर किया था, इससे पहले इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, और अभी भी मैं वही पॉइंट के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी करना स्टार्ट करना, क्योंकि ये आखिरी मौका होने वाला है। मैंने कई बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था। जिन लोगों ने कंपनी को पहले से निवेश किया उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले सालों में आपको बोनस का भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी को बोनस देखिए अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 से 4 साल में हो चुका है। तो इसका मतलब बहुत ही आसानी से आपको कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में बोनस का भी अनाउंसमेंट हो सकता है इन्फोसिस या फिर विप्रो के अंदर। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर। अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेवल से 1500 रुपए का, तो 1500 रुपए का लेवल के ऊपर ही इंपॉर्टेंट कंपनी रेजिस्टेंस लेवल हमें लगातार ले रहा था, मैंने पहले भी शेयर किया था। और ये मल्टीपल रीजन से, इससे पहले भी बहुत बार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मल्टीपल रीजन से कंपनी के द्वारा यही लेवल्स के आसपास हमें रेजिस्टेंस लिया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, और यही से एक तेजी नजर आया। जैसे ही कंपनी के अंदर यह ब्रेकआउट किया, इसी लेवल्स के आसपास भी हमने आपके साथ निवेश किया था, और अभी भी कंपनी वही लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट जो आपको कैंडलस्टिक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था ना प्रीवियस वीडियोस के अंदर, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न था, ये कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के नीचे अगर ऐसे कैंडल क्लोज करता है, राइट, मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग होता है, उसके बाद कंपनी के अंदर बड़ी तेजी, बड़ी रैली नजर आता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली कंपनी का जो मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुआ था, नीचे से लगातार रिजेक्शन फेस किया था। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी गिरावट के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, कंपनी तेजी आना चाहती है। और यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी हर एक दिन इन्फोसिस के अंदर अच्छे खासे रैली हमें नजर आ रहा है। पहली कैंडल हुआ, फिर उससे ऊपर प्रीवियस डे लो कंपनी ने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद भी कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या है, कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये माल बेचने की नहीं बल्कि खरीदारी करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। ऊपर से अगर आप बीएनपी परिबास के द्वारा यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स भी दिया गया है, इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 2000 रुपीज तक का लेवल हमें अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ बाइंग रिकमेंडेशन भी इन्फोसिस के अंदर हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जो कि 163 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हम लोग बात कर रहे हैं नाल्को के बारे में, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली कंपनी ऑलमोस्ट 163 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कंपनी का रिजल्ट था ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया, और ये कोई बुरा कंपनी नहीं है। नाल्को की अगर बात की जाए तो इस कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डील्स हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर वही डील्स को पूरा करने के लिए, वही कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए, वही इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, उसका कई ज्यादा गुना में कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। तो जो लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे उनको बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो भी कंपनी प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है, उसको निकालता है, तो कंपनी के अंदर बड़ा तेजी, बड़ा रैली में नजर आता है। भी सबसे पहले टारगेट से आपको 200 रुपए का नाल्को इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। ये लेवल्स को, ये टारगेट्स को और कंपनी को अपने डायरी के ऊपर जरूर नोट करना, एक डायरी दोस्तों क्रिएट करना, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि जो लेवल्स हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, जो लेवल्स हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, जो कंपनीज हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, उसका एक्यूरेसी क्या है, और वो कंपनी के अंदर क्या सच में टारगेट्स को अचीव होता है या फिर नहीं होता है। इसे जरूर अपने नाल्को को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना। अभी तेजी आने के लिए बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले रीजन की अगर बात की तो जो डील्स मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वो एक खबर हुआ। सेकंड खबर अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया गया था Q3 का, जिसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो 3050 करोड़ से बढ़ के 3350 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी रेवेन्यूज ग्रोथ है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे तो 206 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 490 करोड़। यानी कि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2 गुना प्रॉफिट्स हमें जंप हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसका कोई इंपैक्ट हमें नाल्को कंपनी के अंदर अभी तक नजर नहीं आया। तो जरूर आप कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना, ताकि नाल्को के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न आपको मिल पाएगा। 190 या फिर 200 रुपीज तक का टारगेट कंपनी बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हमें अचीव करके दे सकता है। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली 2 कंपनीज के बारे में। ये जो 2 कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये कंपनीज रेलवेज के हैं। रेलवेज के अंदर कंपनी का बिजनेस है, और जैसे जैसे कंपनी भी गिर रहा है ना, वैसे वैसे निवेश करने का बढ़िया मौका है। तो कौन सी कंपनी है, चलिए
हम लोग बात करें हमारे पहले लिस्ट के ऊपर रेलवे सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है जुपिटर वेगन्स। तो जुपिटर वेगन्स का पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5% तक का गिरावट हुआ। एक्चुअली 5% नहीं बल्कि 13 से 14% तक की गिरावट नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के अंदर तो ऑलमोस्ट 10% तक की गिरावट हम इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। जुपिटर वेगन्स फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन क्या है ना, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था तो कंपनी निवेश करने का मौका नहीं दे रहा। अभी क्या है ना, लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक रेंज हमें क्रिएट कर रहा है, लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी क्या है ना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का बढ़िया मौका है, डीप्स के अंदर खरीदारी करने का एक बढ़िया मौका है। और जब से कंपनी आए है फाइनेंशियल ईयर 2022 से, तब से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे यानी कि बॉटम से लेके करंट प्राइस तक, फिर कंपनी के द्वारा 600% तक का रिटर्न 2 सालों में शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। और बेसिकली कंपनी इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है ना, बिजनेस इतना अच्छा है तो कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रहा है। लेकिन बिजनेस क्या है, ये कंपनी क्या करता है, रेल वेगन्स मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो लोड बॉडीज है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए उसके फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। और ये कंपनी कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जुपिटर वेगन्स का अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे हमारा जो मूविंग एवरेज वाला प्लान है, मूविंग एवरेज वाला जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही आसानी से दोस्तों वर्क होता है, राइट। तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। जैसे जैसे कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे वैसे कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है। और इस सपोर्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी धीरे धीरे करके हमें सपोर्ट को इंक्रीज होते हुए नजर आया हुआ है। सपोर्ट का जो लेवल है वो आगे बढ़ते हुए नजर आया है, प्रीवियस सपोर्ट को कंपनी ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव सिम्टम्स है कि कंपनी धीरे धीरे करके हिडन तरीके से आगे हमें बढ़ते हुए दिख रहा है, राइट। उसके साथ साथ जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है येलो लाइन, उसी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि यही से एक रिवर्सल आपको जुपिटर वेगन्स कंपनी के अंदर दिख सकता है। उसके साथ साथ एक और कंपनी बहुत अच्छा है जिसका नाम है टिटागरा रेल सिस्टम, जो कि 950 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी के अंदर अभी 15 से 16% तक की गिरावट के अंदर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। और दोनों के दोनों कंपनी वेगन्स के अंदर काम करता है, राइट। बिजनेस कंपनी को रेलवे से रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है। टिटागरा सिस्टम की अगर बात की जाए तो 2023 में आया था और अभी तक कंपनी को एक साल भी नहीं हुआ, फिर भी कंपनी ने 130-140% तक का रिटर्न हमें दिया हुआ था। अभी क्या है ना, कंपनी में गिरावट के अंदर मिल रहा है। और टिटागरा रेल सिस्टम भी मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो लगातार कंपनी मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो निवेश करने का मौका है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर मैक्सिमम इन कंपनीज के अंदर गेन मिल सके, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओके प्ले इंडिया, जो कि 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें 1:10 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। उस कंपनी का नाम है ओके प्ले इंडिया। जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।